हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो जीके का रहेगा और कॉन्टीन्यूसली हमारा सेशन चल रहा है आपके सारे एग्जाम्स, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, जेके एसएसबी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जिनमें भी जीके पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड एन द पेरियर रिवर। आपने बताना है इनमें से कौन सा जो डैम है पेरियर रिवर पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए फराका, हीराकुंड, युकाई या इदुक्की डैम। तो ऑप्शन दिए हुए आपको बता दिए, आपने बताना है पेरियर डैम कहाँ, जो पेरियर रिवर है उस पर कौन सा डैम बना हुआ है। ठीक है, जो इदुक्की प्रोजेक्ट है आपका, इदुक्की प्रोजेक्ट आपका पेरियर रिवर पे बना हुआ है। जो पेरियर रिवर है आपका वो कहाँ पे है, केरला में है, और केरला की आपकी कैपिटल हो जाती है त्रिवंतरमपुरम। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन इधर दिया हुआ है फराका। ठीक है, जो फराका है वो कहाँ पे है, जहाँ कौन से रिवर पे है। ठीक है, फराका की अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, फराका जो आपका हो जाएगा तो फराका आपका हो जाता है गंगा। ठीक है, गंगा जाने की भागीरथी रिवर पे हो जाता है फराका। और भागीरथी की बात करूँ जो हो कहाँ पे सकता है, कहाँ पे है, इसकी जो बेनिफिशियरी स्टेट है वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल। जो फराका है वेस्ट बंगाल, और इसकी वेस्ट बंगाल की कैपिटल हो जाती है आपकी कोलकाता। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपको हीराकुंड। जो हीराकुंड है ये कहाँ पे है, महानदी पे। ठीक है, हीराकुंड कहाँ पे बना हुआ है आपका, महानदी पे बना हुआ है। और कौन सी इसकी स्टेट है, उड़ीसा। तो उड़ीसा की कैपिटल आपकी हो जाती है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में एक कैपिटल भी है, ओ सॉरी लेक भी है, चिलिका लेक, जहाँ पे जो आईएनएस चिलिका, जहाँ पे नेवी की ट्रेनिंग भी होती है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो साल्ट वाटर वाला जो कौन सा हो जाता है, लेक हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा, युकाई। ठीक है, युकाई आपको जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो युकाई आपने बताना है कौन से रिवर पे है। ठीक है, यो युकाई ऑप्शन है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका करके बताना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच अमंग द फॉल विच मेजर डैम इज लोकेटेड ऑन द बेटवा रिवर। तो बेटवा रिवर पे कौन सा जो डैम है वो सिचुएटेड है। ऑप्शन दिए हूँ आपको, तेहरी डैम, मटिल्टा, युकाई या इदुक्की। कौन सा रिवर बात कर रहा है, बेटवा रिवर। तो बेटवा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, मटिल्टा प्रोजेक्ट है। और इसकी कौन सी स्टेट हो जाती है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आपकी कैपिटल हो जाती है सॉरी लखनऊ। ठीक है, यूपी की कैपिटल हो जाती है लखनऊ हो जाती है। ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश में भी ये थोड़ा है। ठीक है, जो इसका रिवर है बेटवा रिवर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा तेहरी डैम पे है, उधर बात हो जाएगी। और जो युकाई है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बता ही देती हैं आपको, जो युकाई है, युकाई आपका कौन से रिवर पे है, ताप्ती रिवर पे है। और युकाई की स्टेट कौन सी आपकी, गुजरात है। और गुजरात की कैपिटल कौन सी आपकी, गांधीनगर है। ठीक है, तो और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात की बात करें तो वहाँ पे जो अभी सबसे बड़ा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम से रिप्लेस हुआ सबसे बड़ा स्टैचू वहाँ पे बना हुआ है अहमदाबाद में। तो इदुक्की जो हमने सबसे पहले किया, इदुक्की जो था वो आपका पेरियर रिवर पे है इदुक्की, और इसकी स्टेट है केरला। केरला की कैपिटल त्रिवंतरमपुरम हो जाती है, और गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, तेहरी डैम इज लोकेटेड ऑन। जो तेहरी डैम है तो तेहरी डैम आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तेहरी डैम आपका हो जाएगा कहाँ पे, बिलगाना यानी कि भागीरथी पे। ठीक है, भागीरथी पे हो जाता है, जो कहाँ पे आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में हो जाता है। उत्तराखंड की आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, देहरादून हो जाती है। उसके बाद जो बेटवा हमने पहले भी बात की, जो बेटवा है तो वो बेटवा रिवर पे कौन सा डैम है, जो पहले भी हमने बात की, बेटवा वाला भी कर दिया। उसके बाद कृष्णा जो नदी दी हुई है, कृष्णा नदी पे कौन सा है, नागर अर्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तापी पे कौन सा है, तापी पे भी आपको बता दिया, तापी पे कौन सा आपका युकाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया इंदिरा गांधी कैनाल। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो कौन सा प्रोजेक्ट और कहाँ पे वो सिचुएटेड है। इंदिरा गांधी कैनाल आपका सतलुज, ब्यास और रावी पे सिचुएटेड है। ठीक है,
सतलुज, ब्यास और रावी पे। तो इधर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सतलुज आपका सही हो जाएगा। जो राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाती है, पंजाब की कैपिटल आपकी चंडीगढ़ हो जाती है और हरियाणा की कैपिटल भी आपकी चंडीगढ़ हो जाती है। तो वहाँ पे जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल है वो सिचुएटेड है ऑन द रिवर। आपका कौन सा रिवर हो जाता है, सतलुज, ब्यास और रावी, तीनों नदी के किनारे पे जे आपका प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूकाई डैम। तो यूकाई डैम हमने पहले भी जो ऑप्शन आपके आए उधर भी डिस्कस कर लिया। यूकाई डैम आपका कौन से रिवर पे हो जाता है, ताप्ती रिवर पर हो जाता है यूकाई डैम। तो कौन सी स्टेट है यूकाई की, गुजरात की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। और गुजरात में अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है और सबसे बड़ा जो टॉलेस्ट स्टैचू है 182 मीटर आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो वो भी जहाँ पे हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन लिफ्ट, इफ़ ए लिफ्ट इज़ गोइंग अप, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, जो अपीयरेंट वेट है बॉडी का तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट में जो सबसे पहले एक्सेलरेशन आ जाता है आपका। तो एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है आपका रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। और एक्सेलरेशन का आपका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आपका हो जाता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, जब भी कोई एक लिफ्ट है तो लिफ्ट में जब क्या होती है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो किसी एक्सेलरेशन के साथ उसमें जो नॉर्मल बॉडी का वेट होगा, ठीक है, नॉर्मल बॉडी का वेट होगा वो क्या होगा, जो अपीयरेंट वेट होगा बॉडी का वो आपने बताना है। अपीयरेंट वेट आपका बॉडी का क्या रहेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मोर और लेस देन द ट्रू वेट। जो ट्रू वेट होगा उससे ज़्यादा या लेस, या ट्रू वेट के बराबर, या ट्रू वेट से लेस, या मोर देन द ट्रू वेट। तो जब भी जो आपकी लिफ्ट होती है वो अपवर्ड राइज होती है, वहाँ पे जो आपका फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका m+g, यानी कि जो एक्चुअल वेट होता है प्लस उसमें ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो भी ऐड हो जाती है, और जिसकी वजह से जो आपका अपीयरेंट वेट होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है ट्रू वेट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का डी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ए मैन इज स्टैंडिंग एट ए स्प्रिंग प्लेटफॉर्म। कोई एक मैन है, इधर मान लीजिए आप, इधर कोई आपका एक मैन खड़ा हुआ है, कोई एक मैन इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई एक मैन है वो एक स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा हुआ है तो उसका रीडिंग कितना आ रहा है, 60 kg। तो उसने क्या किया, उधर जंप करना स्टार्ट कर दिया। तो जंप करने के बाद वो उधर से उतर गया, तो रीडिंग क्या आएगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज टू 0 हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले इंक्रीज होगी क्योंकि वो प्रेशर वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस पे ज़्यादा पड़ेगा। उस प्रेशर की पड़ने की वजह से जो स्प्रिंग होगा उस पर ज़्यादा आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगा। उसके बाद जो बाहर जाएगा तो सारा का सारा जो टेंशन होगा स्प्रिंग से वो आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट दिया हुआ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल एग्रिस्ट। तो सबसे पहले बात करूँ जो टेम्परेचर हो जाता है, तो टेम्परेचर का आपका ऐसा यूनिट रहता है केल्विन। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स आपके जहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन सा रहता है, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस हो जाता है, केल्विन हो जाता है, फ़ारेनहाइट हो जाता है, रैंकिन हो जाता है और राइमर हो जाता है। 5 तरह के आपके जो मेज़र करने वाले यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर को वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे बात करूं जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है वो भी आप ध्यान रख सकते हो 98.6 फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो सारों का रिलेशन अगर आपने याद रखना हो तो कैसे याद रख सकते हो, C/100 रखना है। ठीक है, C/100 किसके बराबर मानोगे आप, F-32, F-32/180। अगर आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछा हुआ है तो इन दोनों रिलेशन को आप मैच कर सकते हो और बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रैंकिंग का। तो रैंकिंग का क्या हो जाता है आपका R/80। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा K-273/100, K हो जाता है केल्विन वाला। उसके बाद आ जाता है आपका राइमर, RA हो जाता है by180। इस तरह की आपके यूनिट होते हैं और ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। आपने बताना है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड है कब एक साथ वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। जो 40 वैल्यू है, 40 पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर वैल्यू होते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेटाबॉलिज्म है इज द नेम ऑफ प्रोसेस। जो मेटाबॉलिज्म द प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है? हीट इंजन में, एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन बॉडी में या लेबोरेटरी में? ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन बॉडी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पेशली डिज़ाइन सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं तो वो फास्ट काउंटर इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका जो फोटो डायोड्स होते हैं, ठीक है, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है बैटल ऑफ हाइडास पीस वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो बैटल ऑफ हाइडास पीस है वो कौन से रिवर पे फॉट हुआ था, यानी कि कौन से रिवर पे जो बैटल ऑफ आपका हाइडा पीस था वो कहाँ पे हुआ था? तो जो बैटल ऑफ हाइडा पीस उसे ही हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ जेलम बोलते हैं। जो किस किस के बीच हुआ था? जो अलेक्जेंडर था मैसेडोनिया का और जो पोरस था रूरल ऑफ इंडिया जिसने इंडियन टेरिटरी को कॉन्करर करके रखा हुआ था, उसके बीच जो बैटल ऑफ हाइडास पीस या बैटल ऑफ जेलम भी आप उसे बोल सकते हो, जो अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया और पोरस ऑफ इंडिया के बीच हुआ था ऑन द रिवर ऑफ जेलम। और जो अलेक्जेंडर था वो इंडिया को कॉन्कर नहीं कर पाया था और 323 BC में वो बेबीलोन में उसकी जो डेथ हो गई थी ऑन द रिवर जेलम पे जो बैटल हुई थी वो फॉट हुई थी। उसके बाद आपने बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा विच रूलर फॉट द कलिंगा वार इन द ईयर 261 BC। कौन से रूलर ने जो कलिंगा वार की थी 261 BC में? जो अशोका थे, अशोका एक ग्रेट रूलर थे, ठीक है, वो किसके बाद आए थे? बिंदुसार के बाद आए थे, जो मौर्यन एम्पायर रहा था। तो उसमें जो कलिंगा वार हुई थी वो 261 BC में हुई थी। तो जो लास्ट वार हुई थी भाई अशोका के द्वारा, जो लास्ट वार थी अशोका के द्वारा वो कौन सी थी? आपकी कलिंगा वार थी। उसके बाद उसने राख जो एडिक्ट था कलिंगा वार में वो किया था। तो इस तरह का जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग डाउट सजेशन कोई भी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।